हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, जल प्रतिदस में अस्थायी कठोरता का होने कहा जाता है यदि जल में कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट एवं क्लोराइड, कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट हो, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट हो और कैल्शियम या एवं पोटेशियम के सल्फेट एवं क्लोराइड हो। चलिए समझते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा को अगर समझे जाए तो मुख्य अवधारणा में बोला गया है कि अस्थायी कठोरता के बारे में, जल की अस्थायी कठोरता के बारे में। देखो, क्या होता है कि जल दो तरह के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर। ठीक है। अब ये कठोर जल में भी दो तरह का होता है, एक में होता है अस्थायी कठोरता, ठीक है, एक होता है अस्थायी कठोरता और दूसरा होता है अस्थायी कठोरता। ठीक है, दूसरा होता है अस्थायी कठोरता। तो जल में जो अस्थायी कठोरता आता है वो किसी अविलेय यानी कि विलेय यौगिक के घुलने की वजह से आता है। वो क्या होता है, या तो कैल्शियम के बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट जो कि जल में विलेय होते हैं, ये घुल जाते हैं, जिसकी वजह से अस्थायी कठोरता आता है। जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के बाइकार्बोनेट के घुलने से जल में अस्थायी कठोरता आती है और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके अस्थायी कठोरता को हटा भी सकते हैं। ठीक है, इसके अस्थायी को कठोरता को हटा भी सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं, CaHCO3 ये है होल 2, इसका रिएक्शन अगर हम लोग CaOH होल 2 से करवा दें तो ये एक अविलेय पदार्थ बना लेगा जो है कैल्शियम कार्बोनेट। ये अविलेय होता है जिसकी वजह से ये क्या होता है, पदार्थ में बाहर निकल जाता है, साथ में यहाँ पर जल बनता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इसकी अस्थायी कठोरता अविलेय में बदल जाता है। क्योंकि ये विलेय है और ये इसको OH मिलाने पर, CaOH मिलाने पर ये रिएक्शन करके अविलेय पदार्थ बना लेता है, जिसको हम लोग जल से आसानी से अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये जल सॉफ्ट हो जाता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम मैग्नीशियम का सल्फेट एवं क्लोराइड। सल्फेट और क्लोराइड नहीं होगा। दूसरा है कार्बोनेट, ये भी नहीं होगा। बाइकार्बोनेट ये बिल्कुल सही है और आखिरी भी गलत दिया गया है। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।